नमस्ते, मैं प्राची और आज हम स्टार्ट करेंगे भारत के भौतिक प्रदेश। क्या स्टार्ट करेंगे आज? भारत के भौतिक प्रदेश। हेडिंग डालिए भारत। एक मिनट। भारत के भौतिक प्रदेश। आई नो आपको राइटिंग में थोड़ा इश्यू आ रहा होगा, पर लिखते लिखते थोड़ा हैबिट नहीं है बोर्ड पे, तो लिखते लिखते अच्छी हो जाएगी। तो फर्स्ट है अपना भारत के भौतिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेश होते क्या हैं कि भौतिक प्रदेश बोलते हैं पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल। तो ये भारत के जो भौतिक प्रदेश है, इनको हम पढ़ेंगे। पर्वत, पठार, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। कैसे क्या पर्वतों, कितने पर्वत हैं। हिमालय, हमारे हिमालय पर्वत के अंदर अंतर्गत आता है। तो हिमालय हमारा भारत में कितनी इसकी ब्रांचेज हैं और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भारत के भौतिक प्रदेश। इसमें दो एक हेडिंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको क्या कहते हैं, फिर आगे हम इसको डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे इसको। ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए कि भारत की भूगर्भीय संरचना से संबंधित विविधता पाई जाती है। लिखिए भारत में, भारत में भूगर्भिक संरचना से, भारत में भूगर्भिक संरचना से संबंधित संबंधित विशेषताएं पाई जाती हैं, संबंधित विविधता पाई जाती है, पाई जाती है। जिसके कारण, लिखिए, जिसके कारण भारत में, एक मिनट, जिसके कारण भारत का विभिन्न भौतिक स्वरूप एवं उच्चावत परिस्थितियां पाई जाती है। लिखिए जिसके कारण, जिसके कारण भारत में विभिन्न उच्चावच परिस्थितियां, ये डेफिनेशन सेम सेम लिखवानी पड़ती है, थोड़ा लैंग्वेज अच्छा लगे, है ना। जिसके कारण भारत में विभिन्न उच्चावच परिस्थितियां तथा तथा भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती हैं, भौगोलिक विविधताएं पाई जाती हैं, भौगोलिक विविधताएं, विविधताएं पाई जाती हैं। ठीक है, पाई जाती है। तो भारत के भौतिक प्रदेश में ये छोटी सी हेडिंग है। अगर मान के चलो आपका क्वेश्चन आया कि भारत के भौतिक प्रदेश का वर्णन कीजिए, भारत के भौतिक प्रदेश का जब हम वर्णन करेंगे तो भारत में भूगर्भीय संरचना से सबसे पहले यही लिखनी होगी। भारत में भूगर्भीय संरचना से संबंधित विविधताएं पाई जाती हैं, यानी कि हमारी भूगर्भ, यानी कि हमारा जो भारत लैंड है उसके अंदर जो भी एक परिस्थितियां है उसकी वजह से जो भी हमारी लैंड है ऊंची नीची है, उसके अंदर जो भी विविधता है, संरचना के अंदर जो भी चेंजेस है, उसके कारण जो भी विविधताएं पाई जा रही हैं, उसके कारण भारत में विभिन्न उच्चावच परिस्थितियां पाई जाती हैं। यानी कि पर्वत, पठार, मैदान कौन से ज्यादा होंगे, पर्वत कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, क्यों ये पर्वत इसी जगह पाए जा रहे हैं, मरुस्थल इस जगह क्यों है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो भौगोलिक विविधताएं भी पाई जाती हैं। अब लिखिए, तो ये एक डायग्राम बना लीजिए। ये है अपने पर्वत, ओके, ये है अपनी पहाड़ियां, ये है अपने पठार, प्लेट्यू, ओके, और ये है सिंपल मैदान। ठीक है, ये क्या है, हमारे पर्वत। लिख लो, इनके ऊपर लिख लो पर्वत। पहाड़ी छोटी होती है उससे, पहाड़ी। पर पठार एकदम ऐसे होता है, समतल, ऐसे चपटा टाइप का। ठीक है, चपटा टाइप का, समतल मतलब चपटा टाइप का थोड़ा, है ना, पठार। ये हो गया आपके मैदान। तो हमें पता होना चाहिए कि भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत पाए जाते हैं, कितने प्रतिशत भाग पर पहाड़ियां पाई जाती हैं और कितने प्रतिशत भाग पर पठार, मैदान पाए जाते हैं। तो जो हमारे भारत के पर्वत हैं वो 10.5% भूलैंड पे पाए जाते हैं, भू भाग पे पाए जाते हैं। तो हमारे पर्वत कितने पे पाए जाते हैं, 10.5% पे पाए जाते हैं, जबकि हमारी पहाड़ियां 18.6% भाग पे पाई जाती हैं, जबकि हमारे पठार 27.7% भाग पर पाए जाते हैं, मैदान 43.2% भाग पर पाए जाते हैं। पर्वत 10.5%, पहाड़ी 18.6%, पठार 27.7% एंड मैदान 43.2%। ओके, पर्वत ये हो गया 10.5, एक बार रिवाइज कर लो, 10.5, 10.5, 8.6, 18.6, 27.7, 43.2, किसी भी लैंग्वेज में कर लेना। ओके, ये हो गया हमारा। अब लिखो, एक हेडिंग देके लिखो, हेडिंग लगाओ,
भारत को उच्चावच परिस्थितियों के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। लिखो। भारत को भारत को ऐसे लिखो, भारत को उच्चावच उच्चावच परिस्थितियों के आधार पर परिस्थितियों के आधार पर 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ओके, इसे आप लिख लीजिए। और कल जो क्वेश्चन दिया था आपने कर लिया था ना, तट रेखा के लाभ और हानि। आई होप आपने कर लिया होगा, क्योंकि आपको आलसी नहीं होना है, क्योंकि ये टाइम आपका आलसी होने का नहीं है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। राजस्थान और बाकी स्टेट में बहुत सारी जॉब्स निकलते हैं, और राजस्थान में इंडिया, अपन तो इंडिया का कंटेंट करा रहे हैं और राजस्थान में इंडिया आता है, तो बहुत सारी जॉब्स निकल रही हैं, गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन आ रहे हैं। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एक बार लिख लीजिए। इसे इरेज कर दें। तो भारत के भौतिक प्रदेशों को 6 भागों में बांटा गया है। तो एक डायग्राम बना लीजिए। ऐसे ही करके कुछ। जस्ट वेट, आइए गूगल के डायग्राम को। डायग्राम बना लीजिए। कैसा? इधर की साइड ऐसे करके लाइन बना लीजिए। ठीक है। ये हमारा है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, यानी पर्वत इस जगह पाए जाएंगे। ओके, और ये हमने ब्लॉक्स बनाए हैं, उस जगह मैदान पाए जाएंगे, उत्तरी मैदानी प्रदेश। ओके, ठीक है। ये हमारे क्या है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। अभी लिखाएंगे आपको। ये हमारे है उत्तरी मैदानी प्रदेश। ये हमारा मरुस्थल आ गया। ठीक है, ये हमारा मरुस्थल आ गया। हाँ, सही था। मरुस्थलीय प्रदेश हो गया ये अपना। इधर की साइड से ऐसे करके ये रेखाएं दिख रही है आपको नीचे से ऊपर जाते हुए, ये तटवर्ती प्रदेश हो गए। कौन हो गए? तटवर्ती प्रदेश। सेम ऐसा ही डायग्राम बना लीजिए आप तो, और ये बाकी चीजें भी लिखाएंगे। ये अपने तटवर्ती प्रदेश हो गए। ये कौन सा है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदानी प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। ये तट पे पाए जा रहे हैं भारत के, तो ये उत्तरी सॉरी ये तटवर्ती प्रदेश हो गए। बीच में अपने पाए जाएंगे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, पठार इधर की साइड पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। ये हमारे 5 हो गए। अब ये देखो नीचे की साइड, ये द्वीपीय प्रदेश है कुछ, है ना? ये है द्वीपीय प्रदेश। ओके, ये है हमारे द्वीपीय प्रदेश। ओके, तो नाम लिख लीजिए, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। फर्स्ट है हमारा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। सेकंड है उत्तरी मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। एंड ये वाला है मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश।
ये हमारा है तटवर्ती क्षेत्र, तटवर्ती प्रदेश, ये भारतीय मरुस्थलीय प्रदेश, भारतीय तटवर्ती प्रदेश, ऐसे लगा सकते हो, भारतीय तटवर्ती प्रदेश। और ये है हमारा प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ठीक है, तो ये क्या है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदानी प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तटवर्ती प्रदेश और द्वीपीय प्रदेश। द्वीपीय, ये लिखो, ये द्वीप बने छोटे छोटे से, द्वीपीय प्रदेश। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लो एक बार। इसके बाद हम सबसे पहली हेडिंग डालो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, डालो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। एक बार यहाँ पे साइड में और लिख लो, जैसे अपन ब्लॉक बना लेते हैं, अपन ने फर्स्ट ब्लॉक में और सेकंड ब्लॉक में, थर्ड ब्लॉक में ये बनाओ, फोर्थ, 5, ठीक है, ये बनाओ। तो यहाँ पे डालो उत्तरी, आपको ऐसे ही एग्जाम के अंदर बनाना है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश। एग्जाम के अंदर आप डायग्राम बना दो, ये साइड से लिख के नहीं आओगे चलेगा, पर ये ऐसे लिख के आ जाओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदानी प्रदेश, ये है हमारा भारतीय मरुस्थलीय प्रदेश, ये हमारा प्रायद्वीप तटवर्ती, भारतीय तटवर्ती प्रदेश, यह है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, यहां पर है द्वीपीय प्रदेश, द्वीपीय समूह भी लिख सकते हो, द्वीपीय समूह या प्रदेश, समूह है वैसे तो, द्वीपीय समूह ज्यादा बेस्ट है ना। एक बार लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और फर्स्ट हेडिंग डाल लो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। पॉइंट डालो इसमें, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। इसको ऐसे में डालना, एक मिनट, इसको ऐसे नहीं, आपको जब नोट्स बना रहे हो तो एक प्रॉपर वे में लिखना है इसको, है ना। फर्स्ट पॉइंट तो डाल रहे हो क्योंकि आपको आगे जाके बहुत ज्यादा घुसपुच हो जाएगी, क्योंकि आगे आप उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के अंदर बहुत सारे पर्वत पढ़ोगे, जैसे हिमालय पढ़ोगे, हिमालय के टाइप्स पढ़ोगे, और फिर जो भी हमारी जितनी भी ये है पूर्वांचल पर्वत है, जितने भी पर्वत है सारे पढ़ोगे। तो इसको थोड़ा पेज के ऊपर बड़ा हेडिंग सा बनाओ, ऐसे करके थोड़ा बड़ा बड़ा सा, देखिए, हाँ, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश। देखो, आप जो नोट्स बना रहे हो वो बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि मोस्टली आपको जो नोट्स अच्छे से याद हो जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपका बेसिक कंप्लीट हो जाता है, और सारी चीजें आपको इजीली आपको समझ में आने लगती हैं। तो नोट्स प्रॉपर अच्छे से बनाना, क्योंकि नोट्स जब आपके अच्छे होंगे, साफ साफ होंगे, अच्छे से लिखोगे, तो रीडिंग करने में आपका मन करेगा रीडिंग करने का। तो एक प्रॉपर वे बनाना, अच्छे से डालना, ये थोड़ा अच्छा ही लगे तो और अच्छे से जमा जमा के डालना आप। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, तो यहाँ पे एक डायग्राम बना लो, ठीक है, ऐसे करके हमारा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश ये था, ये हाईलाइट कर दो इसके अंदर, ये इधर की साइड से भी जा ही रहा है, ठीक है। ऐसे करके हमारा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, एक डायग्राम बना लो। इसके कुछ पहले तो इसको समझा देते हैं शॉर्ट की पॉइंट में। इसके अंदर अभी भी समझ लिखना, फर्स्ट ऑल ऑफ ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। कितने में? 5 लाख, इधर इधर नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना, ओके। फर्स्ट ऑल ऑफ ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट याद हो गया, 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सेकंड पॉइंट है कि ये 22 डिग्री देशांतरी, इसका देशांतरी विस्तार कितना है, कितने देशांतरों में फैला हुआ है, ये 22 डिग्री देशांतरीय विस्तार है इसका। इसका देशांतरी विस्तार कितना है, 22 डिग्री देशांतरीय विस्तार, ठीक है।
इसका देशांतरी विस्तार कितना है? 22 डिग्री है देशांतरी विस्तार। ठीक है, अब ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर 22 डिग्री देशांतरी विस्तार, इसके अंतर्गत हम बोलेंगे कि हिमालय आता है, जो पर्वत है इसका जो वो है, तो हिमालय पढ़ेंगे हम। फिर हम बताएंगे कि हिमालय है वो हमारा नवीन वलित पर्वत है, यानी कि नया, मतलब जो अभी नवीन वलित पर्वत है ना। अभी हम इसको आगे जब हम वर्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो सारे पर्वतों को ढंग से और समझाएंगे। इसका तृतीय कल्प में इसका निर्माण हुआ है। हिमालय का निर्माण तृतीय कल्प यानी तीसरे, जो आपको कल्प काल पढ़ाई जाएंगे। कल्प मीन्स काल, यानी कि हमारे जो पृथ्वी का जो फॉर्मेशन हुआ है, कैसे हुआ है, सबसे पहले कौन आए थे, तो ये आपके वर्ड हिस्ट्री का टॉपिक है। एक बार आपको आप जब पढ़ेंगे तो करवा देंगे। आई थिंक वो पहले करवाना नहीं, यही ठीक है वैसे तो। तृतीय कल्प लिख लो, ज्यादा लोड नहीं लेना, तृतीय कल्प में हुआ है। ठीक है, ये हो गया। तो फर्स्ट है हमारा 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, 22 डिग्री देशांतरों में फैला हुआ है। इसके अलावा इसका प्रमुख पर्वत हिमालय है, जो कि एक नवीन वलित पर्वत है, जिसका निर्माण तृतीय कल्प काल में हुआ है। ठीक है, अब देखो इसके उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में अल्पाइन हिमनद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अल्पाइन हिमनद, अल्पाइन हिमनद। ठीक है, हिमनद यानी कि हिमनद यानी कि हिम यानी बर्फ, और नद यानी कि बर्फ का जो पानी है जो बर्फ के फॉर्म में जमा हुआ है। हिमालय के ऊपर बर्फ पाई जाती है, हम सबको पता है। वहां से कई नदियों का फॉर्मेशन होता है। जब ये पानी थोड़ा, ये बर्फ पिघलेगी तो क्या बनाएगी? वाटर बनाएगी। वाटर किसमें? नदियों के फॉर्म में हम तक पहुंचता है। ठीक है, तो भारत के ऊंचे ऊंचे स्थलों पर अल्पाइन हिमनद पाए जाते हैं, जिससे नदियों का फॉर्मेशन होता है। ये तो आपको ये लिखने नहीं थे, अभी आपको लिखवाएंगे साइड में। ये तो आपको थोड़ा समझाया है जिससे याद हो जाए। 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला हुआ है, 22 डिग्री देशांतर है। इसका प्रमुख पर्वत हिमालय है, जिसका निर्माण तृतीय कल्प में हुआ है। ये अल्पाइन हिमनद, इसके उच्च क्षेत्रों पर अल्पाइन हिमनद पाए जाते हैं, जिससे नदियों का निर्माण हुआ है, कई नदियों का निर्माण हुआ है। एक बार इसको साफ कर दो और साइड में अपने लिखते जाओ। आप छोटी सी डायग्राम बना लिया करो, अगर नहीं ऐसे आया करे तो छोटा सा समझने के लिए डायग्राम बना लिया करो। साइड में कॉपी के, हाँ, लिख लिया करो। अगर नहीं तो देखो, कॉपी का लोभ नहीं करना है, तो खुला खुला लिखना है। ये आपके नोट्स हैं और आपके आगे काम भी आने वाले हैं। ठीक है ना, तो पहला लिखो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। यह प्रदेश 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तथा 22 डिग्री देशांतरी विस्तार में फैला हुआ क्षेत्र है। क्षेत्र में फैला हुआ, ऐसे लिख लो, क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका देशांतरी विस्तार, इसका देशांतरी विस्तार कितना बताया था? 22 डिग्री है ना, 22 डिग्री देशांतरी विस्तार है। ठीक है, इसके बाद बताया था इसका प्रमुख पर्वत हिमालय है। इसका प्रमुख पर्वत हिमालय है। हिमालय का निर्माण तृतीय कल्प में हुआ था। पहले तो हिमालय, फिर लिखो हिमालय एक, इसके अंदर ही लिखो हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, जिसका निर्माण तृतीय कल्प में हुआ था। ठीक है, इसके बाद लिखो इसके उच्च पर्वतीय स्थलों पर, लिखो उच्च पर्वतीय स्थलों पर अल्पाइन हिमनद पाए जाते हैं। अल्पाइन हिमनद पाए जाते हैं, जिससे कई नदियों का उद्गम होता है। जिनसे लिख लो, जिनसे कई नदियों का उद्गम होता है। ये लिख लो एक बार। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी। और जो भी आपको करवाया है वो अच्छे से रिवीजन करते जाइए। एक रिवीजन क्लास बनाएंगे। पिछली जितनी भी वो पुराने टॉपिक हो गया है, एक टॉपिक हो गया है कंप्लीट, भारत का विस्तार।
उसके लिए एक रिवीजन वीडियो बना देंगे तो आपको आसानी हो जाएगी रिवीजन करने में। तो फर्स्ट ऑल आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना जितना भी कराया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद आपका। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो वेरी मच, कमेंट भी करना।